जब हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना सीख लेते हैं तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेरिएबल के नेम कैसे रखे जाए। गलत नेमिंग से कोड काम करेगा लेकिन रीडेबल नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को सही तरीके से कैसे नेम करें। वेरिएबल नेमिंग का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का काम वो होता है जिससे हम कोड को बाद में समझ पाते हैं। अच्छा काम इक्वल्स टू रीडेबल कोड, बुरा काम इक्वल्स टू कन्फ्यूज़न। सोचो x इक्वल्स टू 10 लिखा है और टोटल मार्क इक्वल्स टू 10 लिखा है। दोनों का रिजल्ट सेम है लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा क्लियर है। जावास्क्रिप्ट में नेमिंग रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम लेटर अंडरस्कोर या डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का काम लेटर से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, let underscore age, let डॉलर साइन। अगर आप ऐसे लिखोगे let वन यूजर, अगर आप ऐसे लिखोगे let वन यूजर वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड दिस लोकेशन, तो आप नंबर से किसी भी वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते। अगर आपको वेरिएबल का नेम लिखना है तो आप वरना ऐसे लिख सकते हैं या अंडरस्कोर लगा सकते हैं स्टार्टिंग में या डॉलर साइन लगा सकते हैं, पर आप नंबर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, स्पेसेस अलाउड नहीं होता। अगर आप लिखोगे लेट फुल नेम तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आपको ऐसे लिखना है तो आपको कैमल केस यूज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लेट फुल, या तो आप ऐसे लिख लो, ये अलाउड है, या तो आप कैमल केस यूज कर लो क्योंकि आगे हम देखेंगे। फुल नेम आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो नेम को। रूल 3, रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं जैसे लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन, इफ। इनको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। जैसे आप ऐसे नेमिंग नहीं कर सकते जो रिजर्व वर्ड है, लेट और लेट। अगर आप दोबारा लेट लिखोगे तो लेट इज नॉट अलाउड टू यूज एज ए नेमिंग इन लेट और कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, तो आप ऐसे इसको यूज नहीं कर सकते। या अगर आप ऐसे लिखोगे कि लेट इफ, तो ये भी वेरिएबल डिक्लेयर नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन, तो आप ऐसे इसको नेमिंग नहीं दे सकते। बेस्ट तरीका है इसको नेम देने का, जावास्क्रिप्ट में सबसे कॉमन और रिकमेंडेड स्टाइल होता है कैमल केस। कैमल केस का मतलब है पहला वर्ड स्मॉल लेटर में और नेक्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, लेट यूजर नेम, जैसे एक ये हो गया, या फिर लेट टोटल प्राइस, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कैमल केस बेस्ट होता है वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए। मीनिंगफुल नेम क्यों जरूरी है? वेरिएबल के नाम ऐसे होने चाहिए जो बता सके उसके अंदर क्या डेटा है। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इक्वल्स टू 500। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है ए जिसकी वैल्यू 500 है और दूसरा टोटल अमाउंट जिसकी वैल्यू 500 है। पर आप देखोगे तो इसमें से मीनिंगफुल कौन सा है? मीनिंगफुल है टोटल अमाउंट, पता चल रहा है कि हाँ ये टोटल अमाउंट है। और आप ए लिख दोगे और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा ये किस चीज़ का है, इसलिए मीनिंगफुल वेरिएबल जरूरी है। कांस्टेंट नेमिंग स्टाइल, कांस्टेंट के लिए मोस्टली लोग अपर केस लेटर यूज करते हैं। पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट API URL, API URL, वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, HTTPS, ये बताता है कि वैल्यू फिक्स है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिंगल लेटर नेम्स या कंफ्यूजिंग शॉर्ट फॉर्म या रैंडम नेम्स दे देते हैं, जैसे लेट एक्स या लेट y1 या लेट डेटा 123। ऐसे आप नाम ना दे किसी वेरिएबल का। अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा।
वेरिएबल नेमिंग क्लियर और मीनिंगफुल होनी चाहिए। कैमल केस फॉलो करो, जावास्क्रिप्ट के रूल को याद रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।